सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता है, आसमान को नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों से रंगता है। लेवरियां किनारे पर धीरे से टकराती हैं। उनकी लयबद्ध गर्जना नई शुरुआत का संगीत है। हवा संभावना से भरी है, आपसे दिन को जीने और अपने सपनों का पीछा करने का फायर रह कर रही है। ये तुम गिव युपिया समय है, यह आपके उठने और चमकने का क्षण है। कल्पना कीजिए कि सबसे इंस्पिरेशनदायक संगीत आपके कानों को भर रहा है। इसका राग आपकी आंतरिक शक्ति की एक पावरशाली याद हटाता है। अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस करो, वर्तमान क्षण में आपको जमीन से जोड़े हुए। ताज़ी नमकीन हवा में सांस लें और इसे अपनी आत्मा को मजबूत करने दें। हर दिन लिमिटों से मुक्त होने, खुद को फिर से परिभाषित करने और ऐसे जीवन का निर्माण करने का अवसर है जो वास्तव में असाधारण है। दुनिया आपके अनोखे तोहफों और प्रतिभा को देखने का इंतजार कर रही है। यह आत्म खोज की यात्रा शुरू करने, आपके भीतर मौजूद असीम क्षमता को अनलॉक करने का समय है। जिंदगी कई बार बहुत वेटी बोझ लग सकती है। हमारी डेस्क पर जिम्मेदारियां कागजों के पहाड़ों की तरह जमा हो जाती हैं। उम्मीदों का बोझ, खुद का और दूसरों का, हमें फंसा हुआ और गिव अपा हुआ महसूस करा सकता है। हम दिनचर्या में पड़ जाते हैं। हमारे दिन काम, खाना, सोना, दोपहरियाना के नीरस चक्र में मिसले हो जाते हैं। जिन सपनों को हमने कभी इतना प्रिय माना था, वे पेज भूमि में फीके पड़ने लगते हैं। उनकी जगह अधूरी क्षमता का एक सुस्त दर्द ले लेता है। आत्मसंदेह रेंगता है, कपटी झूठ बोलता है कि हम अपने गोलों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त स्मार्ट या पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। हम इन लाइजों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ कम होता जाता है। लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर आशा की एक किरण है, ईश्वरीय चिंगारी जो बुझने से इनकार करती है। ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण ले रहे एक एथलीट की पिक्चर। दिन ब दिन वे अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हैं, अपने अंतिम लक्ष्य की खोज में दर्द और थकावट सहते हैं। उन्हें फेलियरों और चोटों का सामना करना पड़ता है, संदेह और निराशा के मोमेंटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वे हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि महानता का मार्ग चुनौतियों से भरा है और वे प्रत्येक बाधा को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे खुद को मंच पर खड़े होने की कल्पना करते हैं। उनके गले में स्वर्ण पदक का भार, उनके कानों में भीड़ की गर्जना गूंज रही है। यह दृष्टि उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है, उन्हें फायरे बढ़ाती है, तब भी जब उनके शरीर आराम के लिए चिल्लाते हैं। यह अटूट एथलीट की भावना है, खुद पर अटूट विश्वास जो शारीरिक लिमिटों को पार करता है। विश्वास की शक्ति केवल एथलीटों तक ही सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। यह वह कलाकार है जो अपनी दृष्टि में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अपने क्राफ्ट को पूर्ण करने में अनगिनत घंटे बिताता है। यह वह उद्यमी है जो विश्वास की एक छलांग लगाता है, अपने विचार में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अपने दिल और आत्मा को जमीन से एक व्यवसाय बनाने में लगा देता है। यह वह छात्र है जो आधी रात को तेल जलाता है, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है, दुनिया में बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास से प्रेरित है। विश्वास वह प्रेरक शक्ति है जो हमें फायरे बढ़ाती है, खुद पर अटूट विश्वास जो हमें ऑब्स्टिकलों को दूर करने और इम्पॉसिबल को प्राप्त करने की अनुमति देता है। भाग 5। महानता की राह पर आने वाली ऑब्स्टिकलों को गले लगाना। फेलता सफलता के विपरीत नहीं है, ये महानता की राह पर एक कदम है। हर ठोकर, हर फेलता, हर गलती सीखने, बढ़ने और पहले से ड्रेमिंडरा मजबूत होकर वापस आने का अवसर है। प्रकाश बल्ब के शानदार आविष्कारक थॉमस एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। अनगिनत प्यारी एनिमेटेड फिल्मों के पीछे रचनात्मक प्रतिभा वॉल्ट डिज्नी को अपने सपनों को प्राप्त करने से पहले कई अस्वीकृतियों और फेलियरों का सामना करना पड़ा। अपनी दृष्टि में उनका अटूट विश्वास और अपनी विफलताओं से सीखने की उनकी क्षमता ने अंततः आनंद और आश्चर्य के साम्राज्य का निर्माण किया। अपनी फेलियरों को गले लगाओ, क्योंकि वे फेंटी के संकेत नहीं बल्कि साहस के प्रतीक हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप उद्देश्य और जुनून के जीवन जीने की हिम्मत कर रहे हैं। भाग 6। हर चुनौती में मिली स्ट्रेंथ। जीवन आसान होने के लिए नहीं है, ये चुनौतियों की एक श्रृंखला है, बड़ी और छोटी दोनों, जो हमारी लिमिटों का परीक्षण करती हैं और हमें बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के माध्यम से हम अपनी असली ताकत, अपने लचीलेपन और महानता की अपनी क्षमता का पता लगाते हैं।
हम जितनी ऑब्स्टेकलों को पार करते हैं, जितने डर पर विजय प्राप्त करते हैं, हर उस फेलता से हम उभरते हैं। हमारे चरित्र में स्ट्रॉन्गी की एक और परत जुड़ जाती है। हम अधिक लचीला, अधिक अनुकूलनीय और जीवन के किसी भी मोड़ को संभालने के लिए अधिक सुसज्जित हो जाते हैं। हम जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं, हम उन पर काबू पाने की अपनी क्षमता में उतने ही अधिक आश्वस्त होते जाते हैं। हम अपने आप में एक अटूट विश्वास विकसित करते हैं, ये जानते हुए कि हमारे पास जीवन के यूपीएस को अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट करने के लिए क्या है। भाग 7। कार्य करने का समय अब है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी सही समय नहीं होगा। हमेशा ऑब्स्टिकलें, विकर्षण और विलंब करने के कारण होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल यही समय वास्तव में मायने रखता है। सही समय की सिंबलशा न करें, क्योंकि यह कभी नहीं आ सकता है। वह पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, और विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपकी यात्रा में आपका साथ देने की साजिश करेगा। उस व्यवसाय योजना को शुरू करें, अपने उपन्यास का पहला पृष्ठ लिखें, उस मैराथन के लिए साइन अप करें, वह कठिन बातचीत करें। जिस क्षण आप कार्रवाई करते हैं, आप सपने देखने की स्थिति से करने की स्थिति में चले जाते हैं, और यहीं से जादू होता है। भाग 8। आपकी क्षमता के शिखर पर क्लाइंब। कल्पना कीजिए कि आप एक राजसी पर्वत की तलहटी में खड़े हैं। इसकी छोटी धुंध में डूबी हुई है, जो आपकी क्षमता की पूर्ण आजीविका प्रतिनिधित्व करती है। चढ़ाई कठिन होगी, खड़ी चढ़ाई, बिलीवघाती रास्तों और आत्मसंदेह के मोमेंटों से भरी होगी। ऐसे समय होंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे, जब शिखर बहुत दूर लगेगा, यात्रा बहुत कठिन होगी। लेकिन याद रखें कि आपने पहली बार में चढ़ाई क्यों शुरू की थी। उन सपनों को याद रखें जो आपकी आग को भड़काते हैं, वे लक्ष्य जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको अपने गंतव्य के करीब ले जाता है। चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रहे हैं जो आपको बनना तय है। भाग 9। शिखर से व्यू। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। हवा पतली है, लेकिन नजारा लुभावना है। आप हर दिशा में मीलों तक देख सकते हैं। दुनिया आपके सामने फैली हुई है, जैसे एक विशाल अज्ञात मैप। आप उपलब्धि की भावना से भरे हुए हैं, प्राइड की, यह जानकर कि आपने अपनी कथित लिमिटों को पार कर लिया है और वास्तव में कुछ असाधारण हासिल किया है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। शिखर अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह विकास, आत्मखोज और उत्कृष्टता की खोज के आजीवन पथ पर केवल एक पड़ाव है। भाग 10। हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं। एक अच्छे जीवन का सही माप हमारे द्वारा जमा की गई प्रशंसाओं की संख्या या हमारे द्वारा अर्जित की गई भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि दूसरों पर हमारा इम्पैक्ट है। यह दया, करुणा और प्रेरणा की विरासत है जिसे हम पीछे छोड़ते हैं। यह वे जीवन हैं जिन्हें हम छूते हैं, वे हृदय जिन्हें हम प्रेरित करते हैं, और दुनिया में जो अंतर हम लाते हैं, वह वास्तव में समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। अपनी यात्रा को दूसरों के लिए आशा की किरण बनने दें, ह्यूमन क्षमता की शक्ति के प्रमाण के रूप में और एक अनुस्मारक के रूप में कि विश्वास, रिजॉल्वता और उद्देश्य के जीवन जीने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ कुछ भी संभव है। भाग 11। महानता की आपकी यात्रा का इंतजार है। आत्मखोज और अदम्य रिजॉल्वता की यात्रा डिमिनिशेस जोड़ दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो साहस, रेजिलिएंटपन और खुद पर अटूट विश्वास की मांग करता है। लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है, क्योंकि इस यात्रा पर ही हम अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाते हैं, अपने भीतर मौजूद असीम संस्पिरिटों को उजागर करते हैं और अर्थ, उद्देश्य और पूर्णता से भरपूर जीवन का निर्माण करते हैं। दुनिया आपके अनोखे तोहफों और प्रतिभा को देखने का इंतजार कर रही है। महानता की आपकी यात्रा का इंतजार है। आज ही पहला कदम उठाएं।